नमस्कार मित्रों, TSS क्लासेज में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज टॉपिक दे रखा है संख्याएं, तो आज पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या कौन से प्रकार की हो रही हैं और कहाँ से हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक इसके बाद आएगी कौन सी? हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। इसके बाद मिलेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। इन तीनों तरह की संख्याओं को हम समझते हैं भाई कौन कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती है और इनको किस प्रकार हम पहचान करते हैं। सबसे पहले दे रखा प्राकृत संख्या। प्राकृत इसका मतलब प्रकृति। एक से चलकर अनंत तक ये संख्या कहाँ से होती है? एक से चलकर अनंत तक, यानी एक से स्टार्ट होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से ये चलती हुई कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। एक से स्टार्ट होंगी। यदि इनमें ही जीरो शामिल कर दिया जाए, यदि इन्हीं संख्याओं में जीरो शामिल कर दिया जाए तो कौन सी बन जाएंगी? वो पूर्ण संख्या है। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी जीरो से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएंगे? अब ये अनंत तक, ये भी अनंत तक, यानी कि आगे कहीं भी चली जाएंगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाएंगी? जीरो। तो इसका बनेगा 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे, यानी जितनी भी धनात्मक संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर वो सभी किसमें आ जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। एक से स्टार्ट होंगे, जीरो इसमें अलग है, केवल जीरो जैसी जुड़े कहाँ हो जाएंगी? सारी पूर्ण। प्राकृत एक से स्टार्ट होती है। अब आएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या है भाई? देखो ये जीरो आ गया। अगर हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो जीरो के बाद में क्या आती है? माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या है। तो इसमें यही कर लेंगे बस, ऋणात्मक एवं धनात्मक सभी संख्याएं। इसमें सभी की सभी शामिल हो जाती हैं, यानी कि माइनस वाली भी सभी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और आगे कहीं भी अनंत तक। इसमें यानी कि ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों की दोनों संख्या शामिल हो जाती हैं। किसमें? पूर्णांक में। जैसा कि हम देखें किससे, एक संख्या रेखा ले लेते हैं और इसमें देखें, ये मान के चलिए 0, ये धनात्मक, सीधे हाथ की तरफ पहुँच जाते हैं धनात्मक। 1, 2, 3, 4 इस तरह आगे भी, और इधर जाएंगे तो -1, -2, -3। यदि हमें एक से स्टार्ट करना पड़े, इधर जाना पड़े, तो इसका मतलब कौन सी हो जाएंगी ये संख्याएं? प्राकृत। और यदि इसमें जीरो शामिल करके आगे जाना पड़े तो कौन सी हो जाएंगी? सभी की सभी ये पूर्ण। और इन सबको ही शामिल कर लिया जाए और किधर भी, यानी जहाँ चाहे इधर, पहले धनात्मक बढ़ रहे थे अब दोनों ओर, तो इसमें हो जाएंगी कौन सी? ये पूर्णांक। वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद आती है कौन सी हमारी? देखो, प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई और पूर्णांक हो गई। इसके बाद में चौथे नंबर पर चलते हैं हम, सम संख्याएं। सम संख्याएं। इसके साथ ही ले लेंगे कौन सी हम? विषम। दोनों ही, सम संख्या और विषम संख्या। सम किसे कहते हैं भाई? यानी जो समान हो। विषम अलग अलग। एक तरह से कहें कि सम संख्या वो संख्या होती है जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। 2 का पूरा यानी शेष पर नहीं बचना चाहिए, भाग चला जाए। या फिर कहें इसको एक तरह से, या जिन संख्याओं
के अंत में 0 2 4 6 8 यदि ये आ जाएं तो वो सभी संख्या कौन सी कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। उदाहरण के लिए 4 24 38 50 102 10,300 234 4 6 3 2 5 6 यानी कि कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन शर्त क्या है? या तो 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या हम 2 का भाग तो देने बैठेंगे नहीं, तो अंत वाली संख्या अंक को पकड़ लेंगे बस। 4 4 8 0 2 4 6 यानी कि इनमें से आना चाहिए। जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। बेसम संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, इसका ध्यान रखना पहले। अब नहीं जाए उसमें चला जाना चाहिए और इस विषम में नहीं जाना चाहिए। या फिर कहें जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 और 9 ये अंक आने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगी? बेसम संख्या कहलाती हैं। जैसे 31 37 57 101 300 10,237 5 6 3 2 1 यानी कि 56,321। कहीं भी ध्यान रखना 1 7 3 1 7 और 1 यानी 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भी आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? बेसम संख्या। एक आएगा इसके बाद में हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इसी के साथ में एक और आती है फिर कौन सी? अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? भाई भाज्य संख्या अपने अलावा जो संख्या दे रखी है अपने अलावा किसी एक और संख्या का भाग चला जाए तो वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य अपने अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए वो सभी संख्या कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य। एक को नहीं काउंट करेंगे इसमें, क्योंकि एक का तो सब में ही चला जाता है। इसमें लिखना भाई अपने अलावा यानी स्वयं के अलावा, अपने अलावा कम से कम एक और संख्या का भाग चला जाए तो वो सभी संख्या कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे मैं लिख देता हूँ कितना? 14। अब 14 में 14 का तो जा ही रहा है, इसके अलावा 2 का भी जाएगा और 7 का भी चला जाएगा। 38 19 का भी जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। 38 के अलावा एक का नहीं काउंट करना, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार। कहीं ये कहें कि अपने और एक के अलावा, इस एक को मत पढ़िए आप। 14 38 56 8 का भी और 7 का भी, 2 का भी और 28 का भी चला जाएगा। और 258 यानी जितनी भी सभी सम संख्या आएंगी, पता है हमें कि सम संख्या में किसका चला जाएगा? 2 का तो जाएगा ही जाएगा। अब 2 का जितनी बार जाएगा तो उसका भी चला जाएगा। जैसे मैंने बोला 2 का 56 में 28 बार चला जाएगा, इसको मतलब 28 का भी तो भाग जाएगा 56 में। यानी अपने अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाना अनिवार्य होता है। किसमें? भाज्य संख्या। अभाज्य अपने अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, संख्या का भाग नहीं जाए, अपने अलावा नहीं जाना चाहिए किसी का। जैसे मैं लिख देता हूँ कितना? 7 3 5 11 13 17 23 29 31 41 47 43 61 67 71
73, ये सभी संख्याएं कौन सी, इनका केवल केवल अपने आप में ही भाग जाता है। 13, 7, 3, 5, 11, 13, 17, 17 एकम 17 और किसी का नहीं जाएगा, यानी टुकड़े करके देख लो दो, अगर वो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी गुणा करके ये संख्याएं बैठती हैं तो उसका मतलब वो भाज्य संख्या, और नहीं बैठती हैं तो वो सभी कौन सी है, अभाज्य संख्या। अब एक बात और पूछी जाएगी आपसे कि ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, यहाँ छोटी कर देती हूँ इसमें, और इसमें सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, केवल और केवल एक ऐसी संख्या ये दो कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या है, लेकिन जितनी भी सम आएंगी वो सभी किस में आएंगी, भाज्य में आएंगी भाई। जितनी भी भाज्य संख्या आएंगी वो सभी सम संख्याएं होंगी, लेकिन दो एक ऐसी है कि केवल वो अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, दो, एक मत काउंट करना। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, दो। और सबसे छोटी भाज्य कौन सी हो जाएगी फिर भाई, सबसे छोटी भाज्य कौन सी हो जाएगी, 4, क्योंकि दो तो कौन सी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, तो 4 क्या हो जाएगी हम सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगली हमारी परिमेय संख्या। और इसके अलावा एक और पढ़ेंगे कौन सी, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही बहुत सिंपल सी है पहचान की। परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं कौन सी आएंगी, हमारी परिमेय संख्या। लेकिन शर्त एक है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सभी कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन शर्त क्या है, जो q है ना बटे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए भाई। वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इसकी परिभाषा, जिन संख्याओं को p/q के, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं भाई, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसकी बात करते हैं परिमेय की, कौन कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे मैंने बोला बात p/q 4/3, 5/6, 7/9, -8/11, -3/4, यानी सभी सभी कैसे लिखी जाए, p/q के रूप में। लेकिन अब मैंने लिख दिया 2, 3, -5, -3, -11 है, और यहाँ लिख देंगे 56। क्या ये सभी संख्याएं भी कैसी हैं, परिमेय है या नहीं, परिमेय संख्याएं। क्यों, क्योंकि इन सब के नीचे क्या लगा सकते हैं हम, 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। यानी कि बिना बटे की एक तरह से सिंपल संख्या है। ये सभी संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो फिर अपरिमेय कौन सी है भाई, कहने तो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी भी तो संख्या आएंगी। जैसे मान के चलिए कि भाई √3, √2, इनका पूरा पूरा √ नहीं निकलता। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है वो सभी क्या चले जाएंगे फिर परिमेय में। लेकिन जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, पॉइंटों में निकलता है, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। √3, √2, √5, √6, √7, देखो 3, 2, 5, 4 हटा दिया यहाँ से, √11। जिन संख्याओं का पूरा पूरा
अंडर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकलता वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। जिनका निकल आता है वो परिमेय P बटे Q के रूप में, क्योंकि उन्हें हम लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं हैं हमारी। संख्याओं को एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। पहली हमारी कौन सी थी? हमारी प्राकृत। एक से चलकर अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या जिनमें हम जीरो को शामिल करते हैं, जीरो से लेकर धनात्मक जितनी भी संख्या हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या। पूर्णांक जिनमें ऋणात्मक एवं धनात्मक सभी संख्याओं को संकलित कर लिया जाता है, सभी संख्याओं को मिला लिया जाता है, तो वो सभी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। सम संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, या फिर जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। विषम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, या फिर जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए वो सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। भाज्य संख्याएं अपने अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य। अभाज्य संख्याएं जिनमें अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाए वो सभी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और वो एक सम संख्या भी है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब परिमेय संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बटे के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। अधिकांशतः संख्याएं इसमें कौन सी आती हैं? जिन संख्याओं का अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता वो सभी संख्या किस में आती हैं? अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। परिमेय और अपरिमेय का थोड़ा सा और भी स्टैंडर्ड है, वो तुम्हें अगली कक्षा में देखने को मिलेगा।